9 मई के केसेस में पीटीआई के 3 सजा याफ्ता रहनुमा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें खाली करार दी। पीपी 73 से अंसर इकबाल, पीपी 98 से जुनेद अफजल शाही नाअहल करार। पीपी 203 से राय मुर्तजा इकबाल भी नाअहल। असम्बली अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली इजलास। अपोजिशन अरकान की हस्बे रिवायत नारेबाजी के साथ ऐवान में एंट्री। पंजाब असम्बली में पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का ऐलान। चौधरी इफ्तिखार छच्छर, गुलाम रजा, सरदार अवैस नरेशक पैनल में शामिल। जुल्फ़िकार अली शाह, मोहम्मद अरशद मलिक और हसन जका भी पैनल का हिस्सा होंगे। अली हैदर गिलानी का सैलाब मुतासिरा इलाकों में दाद रसी के लिए नुक्ता एतराज़। बोले, दरियाए सिंध और चनाब में पानी की सतह बुलंद, कई गांव मुतासिर हुए। हुकूमत से वजाहत का मुतालबा। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने जवाब में कहा, पीडीएमए अलर्ट जारी कर रही है। सैलाब की इत्तला पर फौरी एक्शन। कई लोग मवेशी और सामान के बायस नकल मकानी से गुरेजा। पंजाब में सनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इजलास में 130 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वर्कर्स को फ्लैट्स लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर, कसूर, लेबर कॉलोनी टेक्सला में वर्कर्स को कुरानदासी के जरिए मिलेंगे। वर्कर से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद। मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। फ्लड ड्यूटी सरअंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। सूबाई काबीना ने वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी भी दी। एडिशनल आईजी मिर्जा फरहान बेग डीजी नैब लाहौर तैनात। मिर्जा फरहान बेग ने ट्रैफिक निज़ाम में डिजिटल इनकलाब मुतारिफ करवाया। ट्रैफिक पुलिस में मेरिट, शफाफियत और टेक्नोलॉजी को फरोग दिया। कई शहरों में ट्रैफिक महमात की कामयाबी निगरानी की। अवामी राब्ते को तरजीह दी। खुली कचहरियों का इनेकाद भी किया। डीजी नैब लाहौर की हैसियत से करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज को इंटरव्यू देने वाले अफसरान की बतौर डीपीओ तैनातियाँ। एसएसपी तारिक विलायत, डीपीओ डीजी खान तैनात। एसएसपी फराज अहमद डीपीओ ननकाना मुकर्रर। एसएसपी गजनफर अब्बास को डीपीओ मुजफ्फरगढ़ लगा दिया गया। एसपी उमारा शरासी डीपीओ खुशाब तैनात। एसएसपी उमर फारूक को गुजरात का डीपीओ बना दिया गया। मारवान खान डीपीओ अटक खाली नशिस्त पर तैनात। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से 8 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। बारिशों के बायस बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए रावी, सतलुज और दरियाए चनाब से मुलीका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। पीडीएमए ने नदी नालों में सैलाबी कैफियत पैदा होने का अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुकाम को मुमकिना सूरत हाल बारे अलर्ट रहने की हिदायत। मॉनसून की बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर पानी की आमद 5,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलुज में भी गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा देखा गया। दोनों दरियाओं में पानी की आमद में मजीद इजाफा मुतवक्के है। पाँच अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इकदाम को 6 साल मुकम्मल। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीरियों की खुदमुख्तारी छीनी। कश्मीरी 6 साल बाद भी भारतीय जुल्म के खिलाफ डटे हुए। आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलवाने का मुतालबा। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं की जाएंगी, हर पाकिस्तानी का अज़्म। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भारतीय मुजालिम के खिलाफ रैली का एहतमाम। 6 साला फौजी मुहासरे के खिलाफ कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती।
तुलबा, असातिज़ा और अमले की बड़ी तादाद में शिरकत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम रैली। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिजर अफजाल ने रैली की क़यादत की। रैली के शुरा ने इज़हार यकजहती के लिए कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। टाउनशिप लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस मलिक सद्दाम हुसैन ने की। महकमा दाखिला पंजाब में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी की क़यादत में अफसरान और अमले का अहलियान कश्मीर से इज़हार यकजहती। अहलियान कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। महकमा दाखिला पंजाब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। आज के दिन जो एक मोदी की जो फाशिस्ट सोच है और जो उसका नामुकम्मल एजेंडा था, ये आर्टिकल 370 और 35A को जो है वो लागू करके उन्होंने ये कोशिश की है कि राय शुमारी जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की टेबल के ऊपर सबसे पुराना एजेंडा है और जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की अपनी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं कि कश्मीर को उसका हक मिलना चाहिए। और आज मैं अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से और पूरी पंजाब हुकूमत की तरफ से अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को एक तो इनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करना चाहती हूँ और इनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। कश्मीरी अवाम हक के खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। कश्मीरी डरने या झुकने वाली कौम नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अलहम्रा हॉल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। कश्मीरियों की दुआएं कबूल होने के करीब हैं। भारत आज सिफारती तन्हाई का शिकार है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में माल रोड तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली में वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर हमदानी और दीगर की शिरकत। अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खसूसी पैगाम। कहा, मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आईनी हकूक, शनाख्त और आज़ादी पर शब खून मारा है। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी के बेहिसी का नोहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है। हर फोरम पर उनकी अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर के हल तक खीते का अमन दाव पर लगा रहेगा। आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे की पुरजोर मजम्मत करते हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना था, आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारत की तरफ से कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाए। भारत मकबूजा वादी को इसराइल की तरह गजा बनाना चाहता है। पूरी पाकिस्तानी कौम 6 बरस बाद भी आज अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन। कश्मीरी अवाम ने भारत के गैर कानूनी फैसले को दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का यौम इस्तेहसाल पर खसूसी पैगाम। कहा, कश्मीरी अपनी पाकिस्तानी शनाख्त पर फख्र महसूस करते हैं। हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह पर कश्मीरी फख्र से सर बुलंद करके चल रहे हैं। जुल्म और जबर की तवील रात अब अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल अमन की कुंजी है। 5 अगस्त कश्मीर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए यकजहती का दिन है। आज़ादी कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने कहा कि हिंदू और यहूद आलिम इस्लाम के खिलाफ यकजान है। आलिम इस्लाम का इत्तेहाद मिल्लत इस्लामियों को इज्जत और वक़ार इस्तेहकाम देगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खसूसी पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गयूर बहन भाइयों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती हूँ।
मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सब्त हो चुकी है। कश्मीर फैसला करेगा, हम साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला आलमी ज़मीन पर सवार है। हजारों कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, भारत कश्मीरियों आलमी बरादरी से अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए जबर का हर हथकंडा इस्तेमाल किया। गासिब भारत कश्मीरियों की आवाज़ दबा सका है, ना कभी दबा सकेगा। जिशान रफीक का कहना था, कश्मीरी अवाम पर जारी मुसलसल जबर से भी भारत को मतलूबा नताइज नहीं मिले। भारत ने अपनी नाकामी का बदला 5 अगस्त के इक़दाम से लेने की कोशिश की। कश्मीरी मुसलमानों का सबर और जुरत काबिल रश्क और तारीख साज है। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन का खसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम भारत के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। जल्द जालिम मोदी सरकार का सूरज गरूब हो रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब। डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और रिहाइश पजीर बच्चों समेत दीगर की शिरकत। तकरीब में बच्चों ने कश्मीर की आज़ादी के हक में तकारीर और परफॉर्मेंस पेश की। कहा, आज का दिन कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का दिन है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली काबिल मुसम्मत है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पैगाम। कहते हैं, कश्मीरियों के साथ हर पाकिस्तानी का रूह का रिश्ता है। मोदी ने न सिर्फ कश्मीर को जेल बना दिया बल्कि पूरे खिते का अमन खतरे में डाल दिया है। 5 अगस्त 2019 का मोदी सरकार का फैसला गैर इख्तलाफी और आलमी कवानीन के मनाफी है। कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी गिरफ्तार। मोइन कुरैशी अरकान असम्बली के हमरा रैली में शरीक थे। पुलिस ने डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी को हिरासत में लिया। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर को पाइन एवेन्यू रोड से गिरफ्तार किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वीमेन चैम्बर गुजरात के वफ्द की मुलाकात। मुल्की मुआशत और कारोबारी मामलात में खवातीन के किरदार पर तबादला ख्याल किया। सदर वीमेन चैम्बर गुजरात साइना सरफराज ने क़यादत की। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुआशी दौड़ में खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सियासत, तिजारत और जिंदगी के हर शोबे में खवातीन ने अपना लोहा मनवाया। खवातीन की हरासमेंट के खिलाफ हुकूमत जीरो टॉलरेंस इख्तियार किए हुए है। भारत ने ताकत के जोर पर कश्मीर की आनी हैसियत खत्म की। भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा। यौम इस्तिसाल पर कश्मीरियों से ज़ारी यकजहती की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान मुतालबा करता है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खिते में अमन मुमकिन नहीं। करारदाद का मतन यौम इस्तिसाल कश्मीर पे हमें याद रखना चाहिए उन मासूम तलबा जिनकी माओं की गोद से लेकर आज तक स्कूल के दरवाजों तक का खौफ, महरूमी की जंजीरों में वो जकड़े हुए हैं। और भारतीय मजालिम इन कश्मीरी बच्चों का एजुकेशन का जो मुस्तकबिल है, देखिए तालीम जो है उसे हमें जंग से साइड पे रखना है। आपने इतने मजालिम किए और आपने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब आप ये सोचेंगे जो बच्चे सालों से स्कूल नहीं जा सकते उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और मैं दुनिया में इंसाफ बांटने वाली अक़वाम आलम से मुतालबा करता हूँ कि इन मजलूम कश्मीरी बच्चों इनकी तालीम पे ये इनका हक है और उनकी आज़ादी उनका हक है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि भारतीय मुजालिम में कश्मीरी बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तारीख का रखा है। दुनिया भर में इंसाफ बांटती अक़वाम आलम निहत्ते कश्मीरियों को तालीम का हक दिलवाए। आज सियासत करने का नहीं, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन है। मासूम कश्मीरी तुलबा माँ की गोद से स्कूल के दरवाजे तक खौफ और महरूमी की जंजीरों में जकड़े हैं।
कश्मीरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर का यौम इस्तिक़लाल कश्मीर पर यकजहती का अज़्म। कहा, भारत ने कश्मीरियों के हकूक़ सलब किए। कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारतीय मुजालिम कश्मीरी अवाम का हौसला कम नहीं कर सकते। दुनिया को कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। कश्मीरी अवाम पर मुजालिम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। भारत ने कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ सलब किए। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह ने कहा कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारतीय मुजालिम कश्मीरी अवाम के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकते। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। सूबाई वज़ीर राशिद हुसैन किरमानी ने कहा, कश्मीर का नाजायज़ मुहासरा इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म के मुतरादिफ है। हम आलमी सतह पर हर फोरम पर कश्मीरी भाइयों की सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की नेमत से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद बर्द का कहना था, पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़ा है। हम कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर में जुल्म जबर का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। आज कश्मीरियों से यकजहती और भाईचारे का दिन। कश्मीर पर भारतीय जाहरियत और गासिबाना कब्जे के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है। भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कश्मीरियों की आज़ादी के हसूल के लिए कुर्बानियों को सलाम अकीदत। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी का जज्बा तमाम जबर और गैर कानूनियत की जंजीरों को तोड़ डालेगा। 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत ने गासिबाना तौर पर कश्मीरियों की आज़ादी और इंसानी हकूक़ सलब किए। भारतीय मुजालिम कश्मीरी अवाम का हौसला कम नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के इक़दामात का समर। फाइनेंस बिल 2024 में तरमीम। पंजाब हुकूमत ने 500 रुपये कोर्ट फीस का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। पंजाब की वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को खराज तहसीन पेश किया है। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, कोर्ट फीस में इजाफा मेरी हल्फबर्दारी से पहले हुआ। जब से आई हूँ वकला की वेलफेयर के लिए काम किया है। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। केनाल रोड येलो ट्रेन प्रोजेक्ट का अभी तक PC1 भी नहीं बना। केनाल रोड प्रोजेक्ट से मुतालिक अभी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने केनाल रोड येलो ट्रेन मंसूबे से मुतालिक अदालत को आगाह किया। पंजाब हुकूमत माहौलियात से मुतालिक काफ़ी संजीदा नजर आ रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियात से मुतालिक पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा। PTI रहनुमा आलिया हमजा की केसेस की तफसीलात और हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी ने सियासी सरगर्मियां शुरू कर रखी हैं। दरख्वास्त गुजार और फैमिली मेंबर्स को हिरासत किया जा रहा है। दरख्वास्त का मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका फोरम पर रजू न करने का एतराज़ जायद किया था। आज ही समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर कर दी जाए, वकील की इस्तदा। PTI के 250 कारकुनों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बानी चेयरमैन PTI की कॉल पर एहतजाज के लिए मुहिम चला रहे हैं। एहतजाज से रोकना आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ के बरखिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफिस एतराज़ जुडिशल साइट पर फैसला करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कारकुनों की फहरिस्त अदालत में पेश की। ख़वातीन से ज़्यादती के मुकदमे की तहकीकात कौन करेगा? जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। ज़्यादती के मुकदमे की तहकीकात जिनसी जुराम से मुतल्लिक़ खातून ट्रेंड ऑफिसर ही कर सकती है। एंटी रेप एक्ट के सेक्शन 9 के तहत तफ्तीश के लिए एक जिनसी जुराम का स्पेशल यूनिट कायम होगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख का फैसला। मुतासिरा खातून के मुकदमे की तहकीकात ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील शालीमार का दौरा, सफाई और इंतजामी खिदमात का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने करोल घाटी चाइना स्कीम और तारिक शहीद रोड का मुआयना किया। हिफाजती दीवार की फौरी तामीर के लिए वासा और LWMC को हिदायत जारी। सैयद मूसा रजा का कहना था, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अवामी शिकायत का बरवक्त अजाला ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 915 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयां की गईं। पंजाब भर में 79 अफराद गिरफ्तार, 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 836 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 540 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 359, परचून रेट 373 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 280 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 8,280 रुपये में फरोख्त हो रही। सब्जी और फलों के मुंह मांगे दाम, परेशान अवाम। मार्केट में अदरक 580, लीमू 400, लहसुन 380, टमाटर 140, प्याज 100 रुपये किलो फरोख्त। टिंडे 350, शिमला मिर्च 260, भिंडी 230, करेले 200, पालक 140, आलू 120 रुपये किलो में बिकने लगे। फलों में सेब और आड़ू 380, आम चौंसा 300, नाशपाती 280, गरमा 220 रुपये किलो में दस्तयाब। दूध की आड़ में सफेद महलूल सप्लाई करने वाले माफिया के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों का रायवन रोड और दीगर इलाकों में क्रैकडाउन। 12,500 लीटर जाली दूध तलब, 2 यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिम गिरफ्तार। 3 सप्लायर गाड़ियां, पाउडर बैग, घी कैन, 30 ड्रम, मिक्सिंग मशीनें और दीगर सामान जब्त। डीजी फूड आसिम जावेद का कहना था, मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। शहर की 2 बड़ी लाइब्रेरियां इंतजामी गफलत का शिकार। कायदे आजम लाइब्रेरी और पंजाब लाइब्रेरी का बोर्ड इजलास 2023 के बाद से न हो सका। बोर्ड इजलास न होने से तरक्याती मंसूबे और IT काम तातुल का शिकार। लाइब्रेरियों के लिए मुख्तस फंड्स लैप्स होने लगे। मुलाजमीन की प्रमोशन भी बोर्ड इजलास न होने के बायस मुअख्खर। मुलाजमीन का कहना था, सकाफती विरसे की हामिल लाइब्रेरियों को नजरअंदाज न किया जाए। पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए बड़ा झटका। एथलीट अरशद नदीम फिटनेस मिसाइल के बायस डायमंड लीग से बाहर हो गए। अरशद नदीम के डॉक्टर ने उनको डायमंड लीग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। अरशद नदीम का बहाली प्रोग्राम इंग्लैंड में जारी है। अरशद नदीम ने बहाली प्रोग्राम के दौरान टांग पर वजन डालना शुरू कर दिया।